अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियों सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी है उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। ये वाला व्लॉग है मेरा संडे का और संडे को मैं गई थी अपनी बहन से मिलने के लिए। वो आगे जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कहानी बता दूं अपने इस स्क्वायर पराठे की। तो भाई इतना जो चक्कोर आपको नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे की एक कहानी है। मतलब कि मैंने इसको कटिंग कर लिया था जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं इसी तरह रोटियां बनाया करती थी क्योंकि मुझसे गोल रोटी नहीं बनती थी। तो मैं प्लेट रखती और उसको कटिंग कर लेती और उसके बाद रोटी बनाती, तो सब बोलते वाह वाह क्या रोटी बनाई है। तो आज मैंने कुछ इसी तरह की चालाकी दिखाई, लेकिन यहाँ पर पता चल ही गया तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ वीडियो में इससे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला नौशीन आपी के घर पे, और हम लोग जा रहे हैं। आज काफ़ी दिन हो गए थे नहीं गए थे, तो बस अभी हम जा रहे हैं नौशीन के घर। यहाँ पर रज़ा को पेट्रोल कम लग रहा था, तो बॉटल में जो पेट्रोल मिलता है वो रज़ा भी डलवा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल पंप कौसार में कहीं पे भी नहीं है, दूर जाके है। तो रज़ा ने कहा कि पहले मैं एहतियातन थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लूँ, उसके बाद फिर पेट्रोल पंप से जो है वो डलवाएंगे। रज़ा की बहुत बुरी आदत है कि रज़ा एक साथ पैसे कभी भी नहीं निकलवाते हैं, हमेशा जो है ना थोड़े थोड़े करके निकलवाते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी बेगम जो है ना वो इनकी पर्स में से सारे पैसे निकाल लेगी। तो बस ये हमेशा जितनी ज़रूरत होती है वो पैसे निकालते हैं और फिर वापस जब ज़रूरत पड़ती है दोबारा निकाल लेते हैं। यहाँ पर रखे हुए हैं मास्क, लेकिन कोई भी मास्क यूज़ नहीं कर रहा, बहुत गलत बात है। ये है ठंडी सड़क और इस शुक्र है वाकई में इतनी धूप के बाद जो है ना लग रहा है कि ये क्यों है ठंडी सड़क, क्योंकि इतना सुकून वाली ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है ना, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गर्मी के बाद थोड़ी ठंड भी मिली। गाड़ी को भूख लग गई थी तो गाड़ी को खाना खिलाने के लिए हम लेकर आए थे पेट्रोल पंप पे। अब हम जा रहे हैं आगे, चलें जाके मिलते हैं आगे। ये नर्सरी आ गई और मुझे इतना ज़्यादा शौक है ना पौधों का, लेकिन क्या करूँ मेरा घर छोटा सा है। इंशाल्लाह ताला जब बड़ा सा घर लूँगी ना तो ये सारे पौधे मैं अपने घर में ज़रूर रखूँगी। और वैसे इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि अपने घर की जो बालकनी है ना उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया जाए और वहाँ पर ये पौधे रखूँ, लेकिन देखती हूँ अब लेके जाती हूँ। ये येलो वाले फ्लावर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये सारे कबूतर जो हैं बिजली के तारों पे बैठे हुए हैं और इनको करंट नहीं लग रहा, तो सोचे हमारी इनसे भी ज़्यादा गई गुजरी औकात है कि हम अगर इसको टच भी कर ले तो मर जाएंगे। तो मतलब हम इस परिंदों से भी जो है ना कमज़ोर हैं, तो अपने आप को ताकतवर नहीं समझें, हम इन परिंदों से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं जी। तो आ गए हैं हम लोग अपने मंजिल की तरफ। मेरी पुरानी सहेलियाँ तो जानती हैं, लेकिन नई सहेलियों को मैं बता दूं कि मेरे ससुर, मेरी जिठानी और मेरी बेटी की जो कब्र है वो नौशीन आपी के घर के पास वाले कब्रिस्तान में है, क्योंकि हमारा पुराना घर जो था वो वहीं पर था। अभी हम लोग शिफ्ट हो गए हैं कौसार, तो जब भी नौशीन आपी के घर पे जाना होता है तो हम ज़रूर जो है कब्रिस्तान जाते हैं। औरतों को जाना सही नहीं है, तो इसी वजह से मैं कार में बैठी हुई थी और सिर्फ रज़ा मिल के हम आ गए। कहती है फोन पे मेरे गैस नहीं आ रही, ये देखिए कितनी तेज गैस आ रही है। मुझे कह रही मम्मा मैं ऊपर जा रही हूँ। मैंने कहा कहाँ ऊपर? तो मुझे बोल रही मम्मा इसके ऊपर जा रही हूँ मैं। भाई ये वाला सूट जो था मेरा नहीं सिल सका अभी तक, तो अब मैं नौशीन के पास लेकर आई हूँ। मैंने कहा वही सिलवा के देगी। तो मेरी बहन गूंद के लड्डू कैसे बनाती है? ये बेसिकली राजस्थानी डिश है जी, जिसको गूंद के लड्डू कहते हैं जी। सर्दियों में खाए जाते हैं और हमारी वालदा बनाया करती थी या मम्मी, और हमारी बेगम बिल्कुल भी नहीं बनाती और नहीं। और ये जो गूंद के लड्डू बहुत अच्छे मेरे फेवरेट है और बाजी ने बनाए तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और नौशी नहीं बनाती है तो ये खाते हैं, वरना मैंने कभी जिंदगी में नहीं बनाए। ये गूंद के सर्दियों की सौगात। नौशीन, यहाँ पर हम छत के नीचे आ गए हैं और नौशीन ने गर्मा गर्म समोसे मंगवाए हैं, जले हुए समोसे, ठंडे बर्फ समोसे हैं। रज़ा चाय पी लें। नौशीन के कमरे में बिल्कुल भी लाइट नहीं है। तक मसाले नहीं डाले जाएं हलीम में मजा नहीं आता। देखो भाई सजा के नहीं लाई, नौशीन को पता है कि मैं वीडियो बनाऊंगी फिर भी ये सजा के नहीं लाई।
रजा हलीम नहीं खा रहे और ये समोसे वाले ने एक समोसा कम दे दिया था, अब उसने समोसा दोबारा भेजा है। और चाय मसालेदार हलीम। तो ये ओवर एक्टिंग कम करना, हटाती जाओ। ये दुपट्टे अभी बच्चे हैं सारे दर्जी के पास चले गए। अब इंशाल्लाह ताला बस मेरी भी तैयारी शुरू करनी है कपड़ों की। और ये वाली कुर्ती जो है ये कहाँ की है? सफायर की। बहुत प्यारी लग रही है मुझे तो, इसका डिजाइन ज्यादा प्यारा लगा। मुझे ऐसे सिंपल सादी कुर्तियां ज्यादा हसीन लगती हैं। देखें कितनी प्यारी डिजाइनिंग है। अगर कोई इस तरह सिलवाना भी चाहे तो ये लेस का काम करवा के और फिर ये बंच लगवा लेना। हाँ स्लीव्स भी प्यारी लग रही है। कोई हो सकता है मेरे सब्सक्राइबर्स को कोई डिजाइन पसंद आ जाए। ये अम्मी से शादी जो है ना, इसने कपड़ा लेके अपना दिमाग चलाया है और ये दुपट्टे की इसने शर्ट बनवाई है और इतना कंदील की नहीं बनवाई। अब कितना कंदील का तुम्हें ये वाला एक बनवाना है, सही है। ये है फ्रॉक स्टाइल सिलवाया है और बीच में या सेंटर लेस लगवाई है। लेकिन ये स्लीव्स का डिजाइन है। इसमें से आपको बताना है कौन कौन से अच्छे लग रहे हैं डिजाइन, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ईद के लिए अपने सूट सिलवाने हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा डिजाइन सिलवाऊं। नौशीन तो अपनी ईद की पूरी तैयारी करके बैठ गई हैं और मेरी अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं हुई। और ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है। ये दुपट्टे का बनवाया है? नहीं, अच्छा तेरा बनवाया तो बनवा ले ऐसा। हाँ ये अच्छा लग रहा है। दुपट्टा नहीं है लेकिन इसका 2 पीस है, 1 पीस में। ये वाला देखे कितना प्यारा सूट लग रहा है। कितनी हसीन है। यहाँ पर है ना लाइट की कमी हो रही है। हाँ सही देख लिया। नहीं लगा, आप लोग बताएं आपको अच्छा लग रहा है? ये झबला नुमा लग रहा है। अरे टाई एंड डाई का फैशन में डिजाइन बनवाया नहीं इतना प्यारा। अच्छा भाई आप लोग बताएं कमेंट्स बॉक्स में। अच्छा ये वाले जो सूट हैं ये हैं जे कार्ड के और ये इसका दुपट्टा है, ये शर्ट है, दुपट्टा करंडी दुपट्टा है। ये सारा माल मेरी अम्मी के पास से लाया गया। फ्री फोकट का बेटियों को मिल जाता है। और अभी तक अम्मी ने मेरे पास कुछ भी पार्सल नहीं किया, मेरे पास कुछ भी नहीं आया। नहीं देगी, इसका भिजवा दो तो भी मेरा कुछ भी नहीं आया। ये भी ईद का अम्मी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को देती हैं जो उनके घर पे जाता है, क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे साल भर हो गया तो मैं अम्मी के घर नहीं जा रही, तो अम्मी ने मेरे से बायकाट किया हुआ है। अम्मी मुझे कुछ भी नहीं भेज रही। वैसे नौशीन ये शलवार इसमें चल रही है नहीं। अच्छा ये जो है ना नौशीन आपकी अपना दिमाग बहुत चलाती हैं, क्या करती हैं बड़े बड़े ब्रांड्स में जाती हैं और वहां से शर्ट को ऊंची बहुत थी। अच्छा तो फिर लंबी अच्छा हाँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऊंचाई बहुत होती है। नहीं एथनिक की कुर्सियां वैसे भी थोड़ी ऊंची बनाने लग गए। एथनिक वाले ना थोड़ा अपने आप में समझते हैं हम मॉडर्न हो गए हैं, तो मॉडर्न के चक्कर में जो है ना वो कुर्तियों को इतना ऊंचा कर दिया है कि बच्चियों को पहना नहीं सकते। तो नौशीन आपी वो वापस करवा के और उसका डिजाइन कॉपी कर लिया। तो ये स्टाइल था उसका कि कटिंग यूं गोल में थी और बस ये डिजाइन है। और स्लीव्स दिखाइएगा। स्लीव्स इस तरह है, चुनो वाली स्लीव्स इस तरह डिजाइनिंग की है, बहुत प्यारी लग रही है। हमने इतना मना किया था, आज मैं बाजार गई और नौशीन आपी ने इतना बाहर जाने के बावजूद जो है ना जल्दी जल्दी बस खाना तैयार कर लिया। और मैंने मना किया था कि हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन बस आपी ने कहा कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। और यहाँ पर नौशीन आपी ने बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई बनाई है और ये मटन आलू गोश्त बनाया है जो कि रज़ा का फेवरेट है और रज़ा को बहुत पसंद है नौशीन आपी के हाथ का। वैसे मैंने नौशीन से और नौरीन से ही खाना पकाना सीखा है। अभी आ रही है मज़ेदार सी बिरयानी। नौशीन आपी बिरयानी भी बहुत मज़े की बनाती हैं। अच्छा मैं यहाँ पर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ 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 इसके बाद जो आने वाली वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं वैसे तो बाज़ार नहीं जाती, लेकिन आप लोगों की खातिर जो है ना मैं स्पेशली बाज़ार गई थी और मैंने पूरी वीडियो शूट की है। क्योंकि नौशीन आपी ने कहा था कि कायदाबाद का जो बाज़ार है ना वो बहुत ही कोई सस्ता है और वाकई में मैंने जाके एक्सपीरियंस किया कि जो चीज़ें 8 नंबर की मार्केट में मुझे 1000 रुपये की या 1200 की मिल रही थी, वही चीज़ें जो है मुझे कायदाबाद में नज़र आई सिर्फ 500, 600, 700 रुपये में। और सिली सिलाई स्टिच कुर्तियाँ भी अच्छी थी और अब्बाया तो बहुत ही अच्छे थे और मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा। तो मैंने वो सारी वीडियो शूट की है स्पेशली हैदराबाद के लोगों के लिए जो हैदराबाद में रहते हैं या फिर हैदराबाद विज़िट करना चाहते हैं उनके लिए, कि भाई हैदराबाद भी कोई मामूली जगह नहीं है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी और सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप लोग हैदराबाद में रहते हैं तो ज़रूर मेरी वीडियो देखनी है और अगर पसंद आ जाए तो शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप लोग अच्छा फीडबैक देंगे तो फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्केट्स का विज़िट करूं और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं, ताकि यार घर की वीडियो बना के भी ना इंसान बोर हो जाता है, तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कुछ करना चाहती हूँ। ओके नौशीन आपी, अल्लाह हाफिज़। घेरा हो रहा था
हाँ लाइट गई हुई है, अंधेरा हो रहा है। गाय जाओगे गाय के पास? अहमद को पकड़ लो, गाय ये बात मुझे लेने आए। चलो चलो चलो, आराम से आराम से अहमद, आराम से, गाड़ियाँ आ रही है। इबाद हाथ पकड़ लो भाई का। यहाँ पर जो है ना रश बहुत होता है और रज़ा को इस रोड पे ड्राइविंग करने में सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कब्रिस्तान में लाइटें लग गई हैं, वरना जब भी रात के टाइम यहाँ से गुजर होता था तो बहुत दिल दुखता था। मैं भी जाऊँगी रज़ा, भी मैं भी देखूँगी। मेरी अपनी बेटी से मिलने आ गई। ईशान कोई उतरना नहीं बच्चों। माशाल्लाह से माशाल्लाह कितना प्यारा कब्रिस्तान लग रहा है आज, रोशन रोशन सा है आज। अच्छा उर्स है इसलिए लाइटें लगी है। तो यार लाइटें तो होनी चाहिए भाई। मेरे आने से पहले पहले अल्लाह करें यहाँ कब्रिस्तान में लाइटें लग जाए। वैसे तब जगह ही नहीं है। बीना भाभी की कब्र का है वो देखें, वो रही। अभी मैं दिखाती हूँ आपको जूम करके। वो आपको दिख रहा है बीना जिया, वो मेरी जिठानी की कब्र है। मेरी जिठानी वहां पर सो रही है और मेरे ससुर जो है ये रहे, मेरे ससुर ये रहे अली शेर चौहान, और मेरी जिठानी वो रही सामने बीना जिया जो है वो है। और मेरी बेटी जो है ना वो आगे जाके, क्योंकि बच्चों की क्योंकि कब्र वो नहीं होती, तो बस छोटी सी जगह पे मेरी बेटी को जगह मिली है। कब्रिस्तान में जो है मेरे अब्बू ने कभी भी मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं कब्रिस्तान में अंदर जा सकूं, तो इसलिए मैं कभी भी नहीं गई। सिर्फ एक बार गई थी, और वो भी मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं उनके बेटे का इंतकाल हुआ था जब गई थी। और जब जो मौजज़ा हुआ था ना वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। तो अभी चलते हैं यहाँ से। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बेशक मैंने ये मौजज़ा अपनी आंखों से देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजज़ा किसी और का नहीं, मैंने अपने ख़ुद के दादा जान का देखा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मैं उनकी पोती हूँ। आज से 15 साल पहले, मतलब जब मैं 16 साल की थी, तो मेरे भतीजे का इंतकाल हुआ था जो कि 6 दिन का था। उसको दफनाने के लिए जब कब्रिस्तान ले जाया गया तो वहाँ पर मेरे दादा की कब्र, क्योंकि रोड बन रहा था तो बस वो पैरों की साइड से थोड़ी सी कब्र टूट गई थी, तो वहाँ से देखा गया। तो माशाल्लाह से मेरे दादा बिल्कुल वैसे ही लेटे हुए थे जिस तरह उससे 25 साल पहले दफनाए गए थे। तो माशाल्लाह से ये मौजज़ा अब्बू ने देखा, 2 बंदों ने और देखा, और एक मैं थी जिसने ये मौजज़ा देखा। और मेरी खुशकिस्मती ये कैसे बनी, हम लोग मेरे भतीजे को दफनाने के बाद घर पे जब आए और सारी बातें हो रही थी तो सब बहुत हैरान थे। लेकिन सेकंड डे मेरी भाभी का बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा था। उसने कहा कि चलो महरीन अपन दोनों घर वालों से छुप के जो है कब्रिस्तान चलते हैं। वैसे हमारे घर में परमिशन नहीं है कब्रिस्तान जाने की, लेकिन हम लोग गए। भाभी अंदर नहीं जा सकती थी तो मैं अकेली कब्रिस्तान के अंदर गई। और जब मैं गई हूँ तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि माशाल्लाह से मेरे दादा जान की जो कब्र है वो वैसी की वैसी ताज़ी है। तो बस अल्लाह ताला मेरे दादा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आ गए हम लोग अपने घर वापस। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आ गए अपने घर। जब तक अपने घर ना हो ना तो सुकून नहीं मिलता। चलो बेटा फेस वॉश करो, सुबह स्कूल जाना है जी। तो आप लोग जानते हैं कि किसी के भी घर से आओ तो चाय तो मस्ट होती है। तो बस मैंने यहाँ पर चाय बना ली और आ गई मैं अपने ऑफिस में। यहाँ पर सुबह बच्चों का स्कूल है, सुबह मॉर्निंग है, मंडे है, तो बच्चे स्कूल जाएंगे। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दिए, अपने लिए गर्मा गर्म चाय बना के ले आई, और डिनर हम करके आए थे नौशीन आपी के घर से। और चाय लाने से पहले जो है मैंने यहाँ पर फिनिश कर दी चिप्स, और क्योंकि नौशीन आपी को पता है कि मुझे चिप्स बहुत पसंद है तो उन्होंने मुझे चिप्स दिलवा दी थी। हम लोग जब बाजार गए थे तो यहाँ पर मैं बैठी बैठी चिप्स खा रही थी और वीडियो को एडिट कर रही थी। तो रज़ा ने बीच में कहा कि पहले चाय ले आओ, तो मैं चाय बनाने चली गई। अब मैं करती हूँ वीडियो को एंड, और मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और किस किस को चिप्स पसंद है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।